रम्य कपर शैल महित महाधव हल्ले मतल्ले कपर गज फुल्लते वीरदि कवल्ले कपुल्ले कमल्ले गजल्ले कमल्ले केवल गयते गद गद बल्ले कमुल्ला सदारन सल्ले जवल वज सागरते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर शैल सुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर शैल सुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर शैल सुते। भद्रकाली संपूर्ण दस्यु समूह का नाश करके योगिनी बेतारिणी के रूप में रक्तपान करके उनके सिरों से गेंद खेलते हुए भरत को आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हुई। परमहंस भरत के लिए सिर कटने का अवसर आ गया था, तब भी व्याकुलता न थी। और अब जब काल का भय टल चुका था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंधु सौगीर देश का राजा रहुगण, अब देखिए, इसीलिए पहले दिन कहा था ना कि भागवत राष्ट्रीय ग्रंथ है। कल भी एक विषय आया, कपिल देव का जन्म हुआ, भगवान का ध्यान रखना, ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। हम इन बातों को भूल गए, इसलिए देश खंडित हो रहा है। भगवान कल कपिल मुनि की जन्मस्थली है कच्छ में, बिंदु सरोवर, लेकिन उन्होंने तपस्या कहाँ जाके की? गंगा सागर, जो पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी सुदूर पूर्वी छोर। और यहाँ देखिए सिंधु सौगीर नरेश, सिंध प्रदेश का राजा, और सिंध आजकल पाकिस्तान में है, वहां का राजा कपिल मुनि के दर्शन और उपदेश लेने के लिए जा रहा है, और कपिल मुनि वही है गंगा सागर। अब एक सिंध प्रदेश का राजा गंगा सागर जा रहा है, पश्चिमी छोर से चल करके, और गंगा सागर जा रहा है। ये भारत की राष्ट्रीय एकता है। तो इसने पालकी में जो लोग जुटे हुए थे वो चल रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक पालकी वाला बीमार हो गया, चला नहीं जा रहा था, तो वो भाग गया। अब दूसरे पालकी चलाने वाले कहार की तलाश शुरू हुई, तो और तो कोई मिला नहीं, ये ब्राह्मण देवता मिल गए। अब ब्राह्मण देवता मोटे तगड़े ताजे, भले इससे बढ़िया और कौन होगा, क्योंकि ताकतवर लोग चाहिए ना पालकी ढोने के लिए, हर कोई थोड़ी ढो सकता है। तो अब ब्राह्मण देवता को पालकी से जोड़ दिया। मान अपमान कुछ था ही नहीं, अपने आप को छिपा रखा था, तो पालकी से जुड़ तो गए, लेकिन कहीं कीड़ा मकोड़ा आता तो उसके बचाने के चक्कर में कोई कदम तो आधे फीट का और कोई कदम 3 फीट का। अब आधे कदम पे तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 फीट का, तो इस प्रकार बड़ा झटका लगता पालकी को, और वो राजा के माथे में 2-4 बार लग गई, और वो कहने लगा बाहर जाके कि क्या हो रहा है, ये तुम किसी माल को नहीं ढो रहे, तुम चक्रवर्ती सम्राट को ढो रहे हो, ढंग से चलो, पालकी ऊंची नीची क्यों करते हैं? तो राजदंड से घबराए हुए कहार बोले कि महाराज हम तो ठीक प्रकार चल रहे हैं, लेकिन जो ये नया कहार आया है ना, ये
कभी तो धीमे चलता है, कभी बहुत तेज चलता है। रघुगण ने सोचा कि यदि इस कार को दंडित न किया तो अन्य कहार भी चाल बिगाड़ देंगे, इसलिए उनसे कहा कि हे, बड़े मोटे ताजे दिखते हो, इतना मोटा होकर के क्या करना है, इस शरीर का क्या करना है तुम्हें, या दुबले पतले हो, बड़े दुख की बात है, थक गए होंगे तुम, ढंग से चलो वरना तुम्हारा इलाज करूंगा मैं। तो भरत जी ने कुछ नहीं कहा, अनसुनी कर गए। लेकिन वो तो मर्जी के मालिक थे, किसी कीड़े मकोड़े को क्यों रौंदेंगे वो अपने पैरों के तले। तो फिर वही झटके लगे, तो फिर रघुगण के क्रोध की सीमा न रही और कहने लगा, अरे क्या जीते जी मर गया है क्या तू? राजा रघुगण की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं राजा हूँ, रघुगण हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तूने समझ क्या रखा है? ठहर, यमराज की तरह मैं तुझे दंड देता हूँ। राज्याभिमानी रघुगण अनाप शनाप बोल रहा था। अभिमान वश भगवान के प्रीति पात्र भरत जी का वो तिरस्कार कर चुका था। उसकी बुद्धि पर तरस खा करके ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और सहज ही कहने लगे, अब देखिए, जन्म से लेकर के अभी तक भरत जी एक शब्द नहीं बोले, यहाँ तक कि गले पर तलवार लटक गई थी, उसके बाद भी नहीं बोले, लेकिन यहाँ बोले। इसका कारण अभी पता लगेगा। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और सहज ही कहने लगे कि राजा, तू कहता है तुझे भार लगता है, नहीं लगता तो सुन, देही को भार आत्मा तो भारहीन है, देही को भार आत्मा तो भारहीन है, चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है, चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है, सुख दुख थकान क्षीण पुष्ट ब्रह्म बात है, सुख दुख थकान क्षीण पुष्ट बाह्य बात है, देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है, देही बना है राजा इसलिए तो भिन्न है। ये राजा, जिसने अपने आप को शरीर समझ रखा है ना, उसी को केवल भार लगता है। ये आत्मा तो भार ही नहीं, इसका कोई भार नहीं है, इसको कोई भार भी नहीं लगता है। आत्मा ही चेतन है, शरीर तो बेचारा दीनहीन है। सुख दुख थकान मोटा पतला ये सब शरीर के गुण है, आत्मा के गुण नहीं है। और तूने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए राजा तुझे क्रोध हो रहा है। आत्मा को कभी क्रोध नहीं होता है, इसलिए। और तू कहता है ना मैं राजा हूँ, तो सुन, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, तूली चरण से लग के जैसे शीश पे चढ़ा, तूली चरण से लग के जैसे शीश पे चढ़ा, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो खड़ा, भारी है भ्रांति तेरे की तो भूपति बड़ा। तेरी गलतफहमी है राजा कि तू बड़ा भूपति है। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया है। राजा, जब मेरा देहावसान हुआ था ना, तो मेरी स्मृति में तू था, लेकिन तेरा देहावसान हुआ था तो तेरी स्मृति में मैं था, इसलिए आज उल्टा काम हो गया। तू वही हिरण का बच्चा है जो मेरे पास पला था। जब मैं मरा था तो हिरण के बच्चे में मेरा मन रह गया, तो मुझे हिरण की
योनि लेनी पड़ी, लेकिन जब तू मरा था हिरण के रूप में, तब तेरी स्मृति में मेरा छवि थी, और मेरी छवि होने के कारण तू आज राजा है। और तू इतना घमंड करेगा, तेरा पतन हो जाएगा। राजा संभल, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा, भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। धूली चरण से लग के जैसे शीश पर चढ़ा, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो घड़ा, वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो घड़ा। राजा रघुवर के ज्ञान का पाठ खुल गए। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि जाना, विभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूत, कस्यासि गोत्रस्य इहाति तस्मात्, क्षेमाय नास्तेऽसि लोकशुल्क। अवधे जने उद्धार के ये विप्र कौन है, अवधूत जने उद्धार के ये विप्र कौन है। अंतर में ब्रह्म चिंतन बाहर से मौन है, मेरे ही तात कपिल देव आ गए क्या, मेरे ही तात कपिल देव आ गए क्या। कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है, कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है। अवधूत जने उतार के ये विप्र कौन है। ज्ञान कपाट खुल गए राजा रघुगण के, और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस वेश में आप कौन है। बाहर से तो बिल्कुल अवधूत लग रहे थे, लेकिन अंदर इतनी ब्रह्म चिंतना है। हे भगवान, क्या कपिल देव ही तो यहाँ नहीं आ गए मुझे शिक्षित करने। हे प्रभु मुझे बताओ, हे ब्राह्मण देवता, मैं किसी से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न चक्षुरान्नयमस्य दण्डा, नाभ्यक सोमा नीलवेत्रपास्ता, चंद्रे वृषं ब्रह्मकुलावमाना। मैं किसी से नहीं डरता, न मैं सुरराज इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न शिव के त्रिशूल से डरता हूँ, न नरक की अग्नि से डरता हूँ, किसी के से भी मैं नहीं डरता। केवल ब्रह्म कुल का अपमान मुझसे न हो जाए, इस बात से डरता हूँ। हे प्रभु कृपा करें। और भरत जी ने उसके माथे पर हाथ रखा। रघुगण, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं उस हिरण के बच्चे को पा गया जिसके लिए मैंने इतनी तपस्या की थी। ये इतना मेरा जन्म बिगड़ गया था। और अब वो पूछते हैं कि प्रभु, आप कहते हैं कि शरीर को भार लगता है, आत्मा को भार नहीं लगता, लेकिन वास्तव में तो थकान होती है, तो आत्मा भी थकती ही है। तो वो कहते हैं कि देखो, एक भगोनी में जल लो और उसमें आलू डालो और उसको उबालो। उबालो, क्या होगा? आलू सीज जाएगा। फिर उबालो, क्या होगा? आलू फट जाएगा। फिर उबालो, आलू फैल जाएगा। फिर उबालो तो आलू पानी में घुल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग करो, भगोनी में जल लो और उस जल में कंकड़ डालो और कंकड़ डाल के उबालो। उबालो उबालो, कितना ही उबाल लो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो राजा, तुमने आलू की तरह इस संसार में रत हो गए तुम।
लेकिन वो कंकड़ इस पानी में रत नहीं हो पाए। इसलिए जो इस संसार में रत हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसको थकान होती है। लेकिन जो इस संसार में रत नहीं है उसको कोई थकान नहीं होती है। इस प्रकार बड़ा ज्ञान चर्चा होती है। फिर भुवन कोश का वर्णन आता है और भुवन कोश में भगवान ब्रह्मांड में स्थित सूर्य चंद्र तारों और सभी का चित्रण करते हैं भगवान। और भगवान अलकनंदा, ब्रह्मपुरी, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष आदि का सभी का स्मरण करते हैं। और देखिए, जम्बूद्वीप के विषय में पहले दिन भी बताया था, जो भागवत में वर्णन है। सूर्य चंद्र नक्षत्र, सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, इस धरती में किस क्षेत्र में क्या है, हिमालय की क्या स्थिति है, 9 वर्ष कौन कौन से हैं, ये सारा वर्णन है। और उन 9 वर्षों में जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का यहाँ विशद वर्णन है। आइए, जिस भारतवर्ष का वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, पुराण करते हैं, हम भी उस भारत का वर्णन देखें कि भागवत और पुराण ये इस वर्ष के रूप में क्या कहते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष ही कर्म भूमि है, भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष जो 8 वर्ष हैं इस पूरे भूमंडल पर 9 वर्ष है। और 9 वर्ष में पूरी पृथ्वी आ गई, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सब आ गया। लेकिन 9 वर्ष में 8 वर्ष जो हैं वो भोग भूमियां हैं। लेकिन भारतवर्ष ये योग भूमि है। और भारतवर्ष पर आने के लिए तो देवता लोग भी बड़े लालायित रहते हैं और देवता भी बड़ी प्रशंसा करते हैं इस भारत भूमि की। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयात् पुरुषा सुरत्वात्। देवता भी जिस भूमि की प्रशंसा में गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है। स्वर्ग अपवर्ग को देने वाली मार्ग दूत ये भारत भूमि, ये बड़े भाग्य से मिलती है। कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संयास्य विष्णु परमात्म भूते अवाप्यतां कर्ममयि मनन्ते तस्मन् लयन्ते त्वमला प्रयान्ति। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि इस भारत भूमि के रहवासी निष्काम कर्म करके विष्णु को समर्पित करके निष्पाप हो जाते हैं, वो पुरुष धन्य है। भूगोल, खगोल, धरती, समंदर कैसे बनते हैं, अंतरिक्ष में सूर्य आदि की स्थिति, दिन रात का मौसम कैसे बनता है, जड़ चेतन जीव जगत की उत्पत्ति का इसमें वैज्ञानिक वर्णन दिया हुआ है। पाताल मूल में भगवान शेष के 1000 फणों के मस्तक पर यह पृथ्वी राई के दाने के समान है। कल्पना कीजिए, 1000 फण हैं शेष भगवान के, और उस 1000 फणों पर राई के दाने के समान ये पृथ्वी है गोल। तो उन्हीं संकर्षण भगवान की सुर नर मुनि पूजा करते हैं। और देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों की महिमा गाते हैं।
अहो अमीषा किमकारि शोभनम् प्रसन्न एषां श्रीदुता स्वयं हरे यै जन्मलब्धं ऋषभारकाजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिना। कहाँ तक इस भारत भूमि की शोभा का वर्णन करें। भारत के जैसी भौगोलिक स्थिति विश्व के किसी देश में नहीं है। भारत में अगर शीतल प्रदेशों को देखना हो तो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल चले जाइए, बर्फीले प्रदेशों को देखना है तो। और अगर ग्रीष्म वाले देशों को देखना है तो दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां कोई सर्दी नहीं पड़ती। और शीतकाल वाले दृश्यों को देखना है राजस्थान में 0, माइनस, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो हर तरह की यहाँ वातावरण मिलता है। इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि भारत भूमि की तो कोई होड़ कर ही नहीं सकता। यहाँ हर तरह का मौसम है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की संस्कृति है। जैसे चाहो वैसे प्रभु को मना लो, कोई आप पर दबाव नहीं है कि आप तो केवल इस को मानेंगे, इस रूप को मानेंगे तभी ईश्वर के पास पहुंचेंगे। नहीं, अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो रूप आपको भा गया उसी को मान लो। और भारत में इस बात की मान्यता है कि अगर तुम नहीं भी मानो भाई ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, तो निर्गुण निराकार परमेश्वर वही है। कैसे भी मानो आप, लेकिन भारत भूमि से उसका कोई विरोध हो नहीं सकता। लेकिन जो ये कहते हैं कि जो हमने कह दिया वही सत्य है और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, और हमारी बात न मानने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं, विरोध वहां से शुरू होता है। तो आइए छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। आइए, हमारा सौभाग्य है, गर्व की बात है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। आइए भारत माता की वंदना में 2 शब्द कहें और कथा को आगे बढ़ाएं। मातृभूत तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातृभूत तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे भारत मातरम। मेरे साथ बोल सकते हैं, जो बोलेंगे बड़े आनंद से बोलेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि यही भारत माता रस प्रहर धारणी है, यही भारत माता जगदम्बा है। वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम। मातृभूत तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। मातृभूत जी को मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। तालियां तो बजा ही सकते हैं। ये
उतंगा पंचनद जमुन गंगा वारिधि पड़ा चरण में शस्य श्यामला गंगा वारिधि पड़ा चरण में शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा शीश हिमाला उतंगा पंचनद जमुन गंगा वारिधि पड़ा चरण में शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा तेरे पग पग में सीता रमन तेरे पग पग में सीता रमन तेरा वैभव ही मेरा सपन वंदे मातरम वंदे जय हो बोलिए भारत माता की भारत का भौगोलिक रूप देखिए शीश हिमालय उतंगा उत्तरम यत् समुद्रस्य उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में समुद्र तक जो है वो भारत है। इसलिए शीश हिमालय उतंगा पंचनद जमुन गंगा पंचनद पंजाब जो दुर्भाग्य से आधा पाकिस्तान में है और पंजाब से बंग और यमुना गंगा का दोआब वारिधि पड़ा चरण में जो समुद्र जिनके चरण पठारता है और सस्य श्यामला गंगा जो भी भाजन होकर के आज बांग्लादेश बन चुका है। आइए तेरे पग पग अनेकों वर्ण आइए फिर से एक बार भौगोलिक भारत का दर्शन करते हैं। शीश हिमालय उतंगा पंचनद जमुन गंगा वारिधि पड़ा चरण में शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा शस्य श्यामला गंगा तेरे पग पग अनेकों वरण तेरे पग पग अनेकों वरण तेरा वैभव ही मेरा सपन आइए अब सांस्कृतिक कहते हैं ना सांप्रदायिक जहर है सांप्रदायिकता जहर है। आज देखिए भारत की सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। भारत की सांप्रदायिकता में कहीं कोई वैर नहीं है। आइए भारत का सांस्कृतिक परिवेश देखिए। शैव वैष्णवी भक्ति मातृ पूजिता शक्ति जैन बौद्ध है सम्यक सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अनुरक्ति शैव वैष्णवी भक्ति मातृ पूजिता शक्ति जैन बौद्ध है सम्यक सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति सगुण अगुण अनुरक्ति तेरे कण कण में सीता रमन तेरे कण कण में सीता रमन तेरा वैभव ही मेरा सपन वंदे मातरम वंदे मातरम।
ये शैव शैव भी संप्रदाय है, वैष्णव ये भी संप्रदाय है, शाक्त ये भी संप्रदाय है। शैव जो शिव को मानने वाले हैं, वैष्णव जो विष्णु को मानने वाले हैं, शाक्त जो शक्ति को मानने वाले हैं, देवी को मानने वाले हैं, जैन बौद्ध ये सब हमारे संप्रदाय हैं। लेकिन इन संप्रदायों में कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे शिव संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय की बहू आ जाती है, बड़े आनंद से शिव को भी भजते हैं, विष्णु को भी भजते हैं। और इस प्रकार आज देखिए अग्रवाल समाज में बहुत सारे अग्रवाल जैन मत को मानते हैं, लेकिन अधिकतर वैष्णव होते हैं। वैष्णवों में जैन अग्रवालों की बहू आ जाती है तो वो वैष्णव और जैन दोनों संप्रदाय आराम से एक ही परिवार में निभाए जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है। लेकिन जो विदेशी संस्कृतियां यहाँ आ गई ना, विदेशी जो मजहब यहाँ आ गए हैं, वो कहते हैं नहीं, हम कहते हैं जो सही है, हमारी बात मानो नहीं तो तलवार देख लो। विरोध वहाँ प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ बौद्ध भगवान आकर के भगवान विष्णु के अवतार हैं, कहीं कोई भेद नहीं। बाद में गुरु नानक देव हुए, उनको अलग करना चाहते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहिब में हम गए और वहाँ का इतिहास ऐसा कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में वहाँ वैदिक ऋषि के रूप में तपस्या की थी। और किसकी तपस्या की थी? अब मैं अपनी कथा बखानो, ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी के हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक एक नाम पुस्तक लिखी है जिसमें अपने पूर्व जन्म की बात बताई है, और वो हेमकुंड साहिब का इतिहास है। अब मैं अपनी कथा सुनाऊं, पूर्व जन्म की बात बताऊं। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है जहाँ, तब मैं अधिक तपस्या साधी, तह में अधिक तपस्या साधी। महाकाल काल कारादी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मैंने सप्त श्रृंग जहाँ है और हेमकुंड पर्वत जहाँ है वहाँ तपस्या की थी। और किसकी आराधना की? महाकाल काल कारारी, वहाँ मैंने महाकाल की आराधना की, महाकालिका की आराधना की। महाकाल और काली के भक्त गुरु गोविंद सिंह जी। और आज ये कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और कुछ नहीं हो सकती। आइए, ये हमारे संप्रदाय थे। अब आगे बढ़े, किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता हो सकती है। आइए। मातृभू तुझको मेरा नमन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सरचारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी, दक्षिण कन्याकुमारी। भारत के पश्चिम में बलूचिस्तान में हिंगुला शक्तिपीठ है, पूरब में ढाकेश्वरी के रूप में शक्तिपीठ है, उत्तर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। अगर ये सारों शक्तिपीठ भारत में आ जाए तो केवल एक रह गया है, बाकी तीनों बाहर हैं। अगर ये तीनों भी आ जाते हैं तो हिंगुला शक्तिपीठ से जाने वाला यात्री जब ढाकेश्वरी जाएगा तो पूरा भारत एक हो जाएगा। जब शारदा शक्तिपीठ से कन्याकुमारी जाएगा पूरा भारत एक हो जाएगा। यही भारत की एकता है। इसलिए बड़े प्रेम से कहिए, पूरब ढाके वाली, पश्चिम हिंगुल प्यारी, शारदा के सरचारी, दक्षिण कन्याकुमारी।
शक्ति का अपना सदन, आदिशक्ति का अपना सदन, तेरा वैभव ही मेरा सपन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे